अगर इस वीडियो में क्लिक कर दिया है तो इसका मतलब आपको डेटा टाइप समझना है और बिलीव मी ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपका ज़िंदगी बदल जाएगा लिटरली। अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं उन लोगों के लिए है जो सिर्फ डेवलपर बनना चाहते हैं। अगर आप एक सिर्फ डेवलपर बनना चाहते हैं इन्वर्टेड में सिर्फ, तो फिर आपको डेटा टाइप में उतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है जितना भी आप जानते हैं वेल एंड इनफ। लेकिन अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं, आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर के जैसा सोचना चाहते हैं और कोई भी इंटरव्यू में अगर डेटा टाइप से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं तो आप उसको क्रैक नहीं, आप उसको फाड़ फूड़ के आ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग थियोरेटिकल पार्ट देखेंगे, उसके बाद मैं आपको कोड में लेकर जाऊँगा और सिर्फ मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि बिग इंट क्या होता है, कब इस्तेमाल करना है और कब नहीं इस्तेमाल करना। नहीं इस्तेमाल करना है, कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, करना है नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये सब हम लोग देखेंगे और क्रॉस चेक भी करेंगे। नंबर और बिग इंट साथ में इस्तेमाल क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, एवरीथिंग बिलीव मी। सबसे पहले डेटा टाइप्स, जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स, अंडरस्टैंडिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। आप सोचेंगे हर वीडियो में हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स ही बना देता है यार, क्योंकि हर फंडामेंटल टॉपिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ही होता है। नंबर्स, अच्छा बेसिकली हम लोग यहाँ पर इतने सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके पढ़ूंगा मैं, एक एक करके टॉपिक का थ्योरी, देन एक एक करके प्रैक्टिकल। सबसे पहले नंबर्स। नंबर में क्या आता है, इंटीजर भी आता है, फ्लोट भी आता है। उसके बाद बिग इंट, बिग इंट भी एक किस्म का डेटा टाइप है जो कि लार्ज नंबर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सबका प्रैक्टिकल दिखूंगा, ठीक है, दिखाऊंगा नॉट दिखूंगा। स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स का मतलब डेटा टाइप जैसे कि जावास्क्रिप्ट में लिखा है दैट इज आल्सो अ स्ट्रिंग, ठीक है। बूलियन का मतलब ट्रू और फॉल्स, जीरो और वन, बाइनरी। नल का मतलब एम्प्टी होता है, कुछ भी नहीं, जीरो, ठीक है। अच्छा जीरो भी वैसे एक नंबर होता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो वो जीरो वाला एक काउंट होता है, ठीक है। लेकिन एम्प्टी का मतलब खाली, कुछ भी नहीं है, खाली, एम्प्टी जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। अनडिफाइंड का मतलब होता है कि अनडिफाइंड अभी तक डिफाइंड ही नहीं हुआ। सिंबल्स क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जावास्क्रिप्ट में। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। और टाइप ऑफ ऑपरेटर है। जहां तक बात है ये ऑब्जेक्ट के बारे में ना, आज हमारा टॉपिक क्या है, डेटा टाइप्स के बारे में, राइट। आज से कुछ हफ्तों के बाद भी हमारा एक टॉपिक आएगा डेटा टाइप के बारे में, और वो डेटा टाइप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स और इससे रिलेटेड को कवर करेगा, ठीक है। तो आप खुद सोच लीजिए कि कितना बड़ा टॉपिक खुद में है कि इसके लिए एक अलग वीडियो चाहिए, वो भी इंटरमीडिएट लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे। बट आज इसको जस्ट टच करेंगे, ठीक है, टाइप ऑफ। अब चलते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक में, नंबर टाइप। व्हाट इज नंबर, 1 2 3 4, हाँ यही नंबर होता है, यस यू आर राइट। बेसिक नंबर टाइप्स क्या क्या होता है, रिप्रेजेंट इंटीजर एंड फ्लोट। अब इंटीजर क्या होता है, आप सबको पता है, इंटीजर में माइनस और वो सब भी आ जाता है, राइट। रियल नंबर, होल नंबर, वो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, मतलब स्कूल में पढ़ा हुआ है। फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल्स पॉइंट, हमें पता है कि अगर हमें हाइट बताना है, हाइट का डेटा स्टोर करना है तो डेसिमल चाहिए। वेट का स्टोर करना है यानी 3 kg, 3.5 kg, 15 पॉइंट फलाना हाइट, ठीक है, इस तरीके से। और सेम एस BMR वगैरह, यानी जो भी जिस प्राइस में आप देखेंगे डॉट डॉट डेसिमल लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो उस सब जगह फ्लोट इस्तेमाल होता है। सपोर्ट्स, क्या क्या सपोर्ट करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब सपोर्ट करता है। इसके अलावा भी कुछ सपोर्ट करता है, लेकिन ये बेसिक्स ऑपरेटर है, ठीक है। इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। स्पेशल नंबर वैल्यू, स्पेशल नंबर वैल्यू क्या है, इनफिनिट। क्या मतलब इनफिनिट, ग्रेटर देन एनी नंबर, नहीं समझ में आया भैया। यानी ये जो नंबर टाइप है ना, अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर इनफिनिट दिखाएगा। अब आपको नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा, प्रैक्टिकल देख लेंगे, इन दोनों को टेंशन नहीं लेना। एन का मतलब नॉट ए नंबर, रिजल्ट ऑफ इनकरेक्ट मैथ्स ऑपरेटर। मैथ्स ऑपरेटर ये है, मैथ्स ऑपरेटर, इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो एन आएगा। कैसे दिखाता है, आइए अब मैं प्रैक्टिकली नंबर को समझाता हूँ आपको। तो VS कोड में मैं आ गया यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट JS डेटा टाइप हमारा पूरा फाइल है, इसको हम लोग पढ़ेंगे बहुत खूबसूरती से। मैंने कमेंट लगा के आपके लिए रखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए एक एक चीज। और ये चल कैसे रहा है, यहाँ पर है इंस्टा, क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? यहाँ पर हमारा HTML का फाइल, और इस HTML फाइल में लिखा लेट्स मास्टर डेटा टाइप, और इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर लिया। ये सब मैंने पहले वीडियो में बता के रखा है, आपको पता होना चाहिए कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। गो लाइव में क्लिक करूंगा मैं तो आपको पता है फिर, और ये देखिए बड़ी खूबसूरती से ऊपर नीचे हो रहा है। मजा आया। F12 दावा मैंने, तो ये अरे ये नहीं दिखाना था, चलो काटो, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा ना। हाँ जेएस, अच्छा अब देखिए, बिग पिक्चर कॉन्टेक्स्ट। अब आप सोचोगे यहाँ भी मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, यकीन मानो ये एक्सप्लेनेशन आपको इस स्लाइड से कई गुना ज्यादा नॉलेज देगा। ये मेरा गिटहब का प्रोफाइल है, जरूर आ जाना, चेक भी कर लेना रेपोजिटरीज। और जितने भी फाइल मैं आपको पढ़ाऊंगा, फाइल नहीं पढ़ाऊंगा, क्लासेस क्लासेस भी नहीं पढ़ाऊंगा, जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा, उसकी क्लास आपको यहाँ मिल जाएगी। 10 मिनट पहले मैंने अपडेट किया इसको, पुराना क्लासेस और नया क्लासेस आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये चैनल है हमारा, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ यार, खैर चलो। हाँ,
बिग पिक्चर कॉन्टेक्स्ट अब समझिए, बहुत गौर से समझिए, स्लाइड नहीं समझा कोई बात नहीं, इसको समझना जरूरी है। इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स टेल अस व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू वी आर डीलिंग विथ। डेटा टाइप्स हमें ये बताता है किस किस्म का वैल्यू को लेकर आप चल रहे हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये होता है और ये यूनिवर्सल है, डेटा जावास्क्रिप्ट साथ खास नहीं है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हैज 8 बेसिक डेटा टाइप। टोटल जावास्क्रिप्ट में 8 किस्म का डेटा टाइप है। कुछ डेटा टाइप होते हैं नॉन प्रिमिटिव्स, कुछ होते हैं प्रिमिटिव्स। 7 प्रिमिटिव्स डेटा टाइप है जो हम पढ़ेंगे। और जिस एक चीज के बारे में मैंने कहा था ना, अलग से वीडियो आएगा, बहुत लंबा है, वो नॉन प्रिमिटिव में आता है, उसको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइप 2 पार्ट में तकसीम है। एक है प्रिमिटिव जो कि आसान वाला, जो कि अलग अलग आता है। एक है नॉन प्रिमिटिव जो कि कॉम्प्लेक्स है, जो कि ऑब्जेक्ट है, जो कि बहुत डिटेल में आता है। तो अभी हम लोग आसान वाला डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, डिटेल वाला पढ़ेंगे। थिंक ऑफ इट्स लाइक कुकिंग। प्रिमिटिव डेटा टाइप कैसे है कि रॉ इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सॉल्ट है, फ्लोर है, शुगर है, इस तरीके से ये प्रिमिटिव है। लेकिन जब आप केक बनाते हैं तो जाहिर सी बात है इन प्रिमिटिव्स को एक जगह मिलाने के बाद ही आप कुछ केक, ये मैं क्या कहती है, हाँ, मिलाकर ही आप केक बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एनालॉजी लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नंबर पढ़ रहे हैं। भैया नीचे आते हैं। नंबर रिप्रेजेंट इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट हमें पता है। ये इस तरीके से मैंने प्राइस डिक्लेयर किया और प्राइस पे मैंने ऐसा कर दिया। आप ये सोचोगे प्राइस में तो मैंने कहा था कि भाई फ्लोटिंग पॉइंट रहना चाहिए ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको प्राइस को चेंज कर देता हूँ। ले भाई खुश रहो, एज कर दिया मैंने, ठीक है। ये एरर क्यों दे रहा है भाई, क्या हुई? डिक्लेयर ब्लॉक इसको वेरिएबल, अच्छा मैंने कहीं और एज लगाया है क्या? हाँ जी, हमने यहाँ भी एज लगाया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ योर एज, ठीक है, योर एज। क्या मैं लिखना था, मैं पार्सल, हाँ, योर एज। और आपका एज बहुत ज़्यादा हो गया, मैं 19 कर देता हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल बिल्कुल तगड़ा है। इतना तो आपको पता ही है कि इंटीजर में हम लोग ऐसे लिखते हैं, मतलब इसमें क्या ही एक्सप्लेन करूँ मैं। डिस्काउंट आपको पता है, डिस्काउंट में डॉट लगाया। अच्छा, डॉट में बेसिकली एक भी लगा सकते हैं आप डॉट के बाद और दो भी लगा सकते हैं, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी वैलिड है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी वैलिड है, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये, और इसके बाद भी आप लिख सकते हैं, लाइक ऐसे 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 भी जा सकता है, ठीक है, ये नहीं ऐसे, ठीक है। वो हम लोग बाद में बात करेंगे। ये हो गया फ्लोट। तो फ्लोट को हम लोग कभी इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं वो देखिए, स्पेशल वैल्यू। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेशल वैल्यू। आप देखिए, अगर मैं 1/0 कर दूँ, 1/0 कर दूँ, तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। अब आप सोच रहे हो कि इन्फिनिटी आंसर आएगा, मतलब क्या है आपका? मतलब बिल्कुल यही है कि इन्फिनिटी ही दिखेगा आप। तो मैं जैसे ही कंसोल में जाऊँगा तो आप देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी दिख रहा है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि मतलब भाई आपने जो कोड चलाया है ना, इसका कोई एंड नहीं है। और अगर आप लॉजिकली, मैथमेटिकली इतना तो मैथ्स आपको आता ही है, तो आपको समझ में आ गया हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप देखिए मैंने क्या किया, नेक्स्ट में मैंने क्या किया, मैंने एबीसी को, जो कि एक अलग डेटा टाइप है जिसको स्ट्रिंग कहते हैं, उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। जावास्क्रिप्ट कह रहा है कि ठीक है, मुझे 2 से, मतलब मुझे एक चीज़ को 2 में डिवाइड कर रहा है। ओके, मैं समझ गया, लेकिन भाई जो चीज़ तुम दे रहे हो, वो 2 में मैं कैसे डिवाइड करूँ? वो नंबर है ही नहीं। तो इसीलिए वो आपको ऐसे एरर थ्रो करते हुए ये कह रहा है कि ना, ना, ना का मतलब क्या है? मैं नहीं करूँगा, हाँ, वो भी है। लेकिन टेक्निकली इसका मतलब है ना, मतलब नॉट अ नंबर, कि भाई जो आप कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता, तो मेरे बस के बाहर है। प्रोज इजी अरिथमेटिक है, फ्लेक्सिबल है, ये हमें पता है। कॉन्स प्रिसीजन इशू विद बिग इंट और वेरी स्मॉल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने कहा था। ये जो आप डेसिमल पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये डेसिमल पॉइंट अगर आप इंटीजर बनाएंगे, यानी अगर आप फ्लोट या इंट ले रहे हैं ना इस किस्म से, तो बहुत ज्यादा अगर पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर आपको इतना ज्यादा प्रिसीजन चाहिए, ऐसे, ये क्या लगा रही है मैंने, ये, तो फिर प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। या फिर अगर एकदम कम में आपको चाहिए तो भी प्रॉब्लम दे सकता है। सिनेरियोस, शॉपिंग कार्ट प्राइस बट बिग वैल्यू कैन फेल, यानी शॉपिंग कार्ट में जिस तरीके से प्राइस होता है, जैसे कि आप लिखते हैं 20 रुपीज.00 ओनली, ये चल जाएगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा वैल्यू है वो फेल हो जाएगा। इसीलिए सेकंड डेटा टाइप हम लोग पढ़ते हैं कि भाई अगर बहुत बड़ा वैल्यू आएगा तो क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे बिग इंट। बिग इंट में क्या होता है, आइए थियोरेटिकल देख लेते हैं बिग इंट को भी। बिग int. What is big int? For integer and arbitrary length created by appending n to an integer. Used for cryptography and precision timestamp. ये है big int का एग्जाम्पल। मुझे पता है कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, कोई बात नहीं, अभी पल्ले पड़ जाएगा। Why big int? क्यों big int का हम लोग इस्तेमाल करेंगे? नंबर टाइप लिमिटेशंस, नंबर के पास कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है? रेगुलर नंबर आर लिमिटेड टू 2 यानी 2 power of 53 - 1 तक ही वो चलेगा। अब 2 power 53 कितना होता है आप खुद समझ जाइए, ऐसे ही कुछ बड़ा नंबर होता है। तो जब वो हो जाएगा ना, तो नंबर में आप स्टोर नहीं कर सकते, नंबर बोलेगा मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो बिग इंट को वहां इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि बोथ शो द सेम रिजल्ट, प्रिसीजन एरर। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने किया लॉग इतना +1 तो ये आया, और यहाँ पर +2 किया तो अब देखिए ये आया। अब आप ये सोचेंगे कि ये आया और ये आया में फर्क क्या है? भाई जरा गौर से लास्ट डिजिट देखिए, यहाँ पर मैंने 1 ऐड किया, यहाँ पर मैंने 2 ऐड किया, लेकिन लास्ट डिजिट देखो भैया, जादू हो गया।
बिग इंट सॉल्व्स दिस बाय स्टोरिंग एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन एनी साइज। कुछ समझ में नहीं आया, प्रैक्टिकल जाएंगे अब समझ में आएगा। अब देखिए बिग इंट क्या होता है। बिग इंट फॉर रियली बिग इंटीजर बियॉन्ड दिस, आसान शब्दों में 2 पावर रेज़ टू द पावर ऑफ 53 माइनस 1 से बड़ा कोई भी नंबर है, चाहे वो छोटा में इतना बड़ा हो या बड़ा में हो, नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, नहीं फर्क पड़ता। अगर इससे बड़ा है तो इंटीजर यानी जो नंबर है वो उसको हैंडल नहीं कर सकता। वो कहेगा बिग इंट को इस्तेमाल कर लो। तो बिग इंट को इस्तेमाल करने के लिए मैंने एक नंबर बना लिया काफ़ी बड़ा और एंड में n लिख दिया। इसको अगर मैं कंसोल करवाऊँगा तो आप देखेंगे console.log में हमें ये नंबर पूरा दिख गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब यार ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जब इस्तेमाल करेंगे तो समझ जाएँगे और इस्तेमाल का केस मैं बता देता हूँ आपको क्या है। प्रोज प्रिसाइज फॉर क्रिप्टोग्राफी। देखिए जब आप बोलते हैं ना प्रिसीजन, बस इसको गौर से आप याद कर लीजिए। जब आप कहते हैं ना प्रिसीजन, इसका प्रिसीजन अच्छा है। प्रिसीजन का मतलब ये है कि जो डेसिमल के बाद जितने भी पॉइंट्स आते हैं ना वो कितने एक्यूरेट है, कितना तक आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं यूजर को। इसके लिए जो डेटा साइंस के स्टूडेंट है या आपने थोड़ा बहुत डेटा साइंस के बारे में जाना होगा, आपको पता होगा पाइथन जो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बहुत हाई प्रिसीजन प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। यानी 9 10 15 तक आपको प्रिसीजन दे देता है वो, इतना हाई। अब सवाल ये है कि भाई प्रिसीजन का करना क्या है, अंडा देना है। हाँ अंडा देना है बेसिकली। अंडा कैसे देना है, प्रिसाइज फॉर क्रिप्टोग्राफी। कुछ डोमेन ऐसे हैं जहां पर प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी किसी चीज में डिजीज को फाइंड कर रहे हैं तो डिजीज में जो प्रिसीजन होता है वो बहुत मैटर करता है। कुछ प्रिसीजन की वजह से उसमें एक्यूरेसी कम हो जाता है, इन्फ्रेंस स्कोर कम होता है, ठीक है। इस तरीके से क्रिप्टोग्राफी में और बैंकिंग में प्रिसीजन जरूर होता है, खास करके ज़रूरी होता है, खास करके टाइम स्टैम्प पे प्रिसिज़न ज़रूरी होता है, खास करके जब आप टाइम स्टैम्प माइक्रो नैनो सेकंड्स में देखते हैं ना, तब ज़रूरी हो जाता है। कॉन्स नॉट मिक्स विद नॉर्मल नंबर डायरेक्टली, यानी अब अगर आप इसको और नॉर्मल नंबर को मिला देंगे तो जावास्क्रिप्ट मेरे से तो नहीं होगा, नहीं कर पाएगा। सिनेरियो ट्रैकिंग नैनो सेकंड्स इन द साइंटिफिक सिमुलेशंस, बाज़ औक़ात आपको साइंटिफिक कंप्यूटिंग करना होता है पाइथन वगैरह में और जावास्क्रिप्ट में भी आप करते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रिसिज़न बहुत हाई चाहिए। 10-15 तक पॉइंट यानी डेसिमल का पॉइंट 10-15 तक चाहिए। जैसे हम लोग पाई करते हैं ना, तो अब मान लीजिए किसी को फॉर सम रीज़न पाई के यानी डेसिमल के बाद 15 वैल्यू चाहिए, तो आइडियली नंबर 15 वैल्यू को हैंडल नहीं कर सकता, तब हमें इसका ज़रूरत पड़ता है। तो आप खुद समझ गए होंगे कि इसका इस्तेमाल बहुत रेयर है या बहुत स्पेसिफिक है। यस रेयर है, स्पेसिफिक है, लेकिन अब आपको इतना तो पता है ना कि बिग इंट क्या करता है, नंबर क्या करता है, नंबर बिग इंट साथ में काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? नंबर का लिमिटेशंस कहाँ तक खत्म होता है, बिग इंट कहाँ से स्टार्ट होता है, और नंबर और बिग इंट को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या बढ़िया था गुरु। नेक्स्ट डेटा टाइप में चलते हैं हम लोग सीधे। स्ट्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग ब्रो। स्ट्रिंग बेसिक क्या होता है देखिए, रिप्रेजेंट टेक्सुअल डेटा, सबसे आसान। मस्ट बी सराउंडेड बाय कोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, दोनों में से कोई एक चीज आपको देना है, या बैकटिक्स भी दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बैकटिक्स क्या होता है, इसको बोलते हैं टेढ़ा वाला दे देगा ना, टेढ़ा तिरछा सा बैकटिक्स के स्टाइल में जो खड़ा है वो बैकटिक्स है, और जो सीधा बच्चा है वो सिंगल कोट है, और जो डबल डबल है यानी दोस्त के साथ हमेशा आता है वो डबल कोट्स है, ठीक है। नो सेपरेट कैरेक्टर टाइप इन जावास्क्रिप्ट, यानी कैर टाइप ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप जावा से आ रहे हैं तो सिंगल कैरेक्टर के लिए भी टाइप होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में वो नहीं है। टाइप्स ऑफ कोट्स यानी कोट्स का भी टाइप है। कोट्स क्या होता है, ये होता है कोट्स, इसको बोलते हैं कोट्स, इसका टाइप है। क्या टाइप है? डबल एंड सिंगल कोट्स। डबल कोट से भी चल जाएगा, सिंगल कोट से भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैकटिक्स, ये बैकटिक्स एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, और ये नया फंक्शनलिटी है जो कि ECMAScript 6 में आया है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो इतना तो आप समझ ही गए। अब कोड में आके सीधे दिखा देता हूँ मैं आपको करना क्या होता है, आपको सिंपल सी बात, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम, जिसके अंदर अच्छा स्ट्रिंग में कुछ एक्सप्लेन करने जैसा तो है ही नहीं, मैं क्या बताऊँ आप। नंबर है यहाँ पर, नॉट नंबर। नेम है यहाँ पर, नेम में लिख दिया अली, ठीक है, ओके अली गुड वन। उसके बाद मैंने ग्रीट लिखा, तो मैंने लिखा हेलो, और हेलो के बाद आप देख सकते हैं मैंने ये क्या किया, ये क्या काटा कुटी दिखा रहा है यार, मतलब ये चल क्या रहा है। मैं एक बार कंसोल करके दिखा देता हूँ आपको समझ में आ जाए क्या चल रहा है। हेलो अली पे ये चल रहा है, हेलो अली। आप ये सोच रहे होंगे ठीक है प्रिंट तो हो गया, लेकिन फिर ये क्या चक्कर था कि यहाँ पर क्रॉस क्रॉस दिखा रहा था, रेड में था, और ये क्या डॉलर वॉलर, ये क्या चल क्या रहा है भैया, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? देखिए बात समझिए सिंपल सी, ये जो है ना इसको कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन या टेम्पलेट लिटरल, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन आम जबान में या आम लैंग्वेज यानी आम तरीके में अगर मैं आपको समझाऊं तो कोट्स की जगह आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो बेनिफिट क्या होता है। देखिए जब आप कोट्स इस्तेमाल करते हैं ना तो कोट्स इस तरीके से है, अगर आपको यहाँ पर कोई वेरिएबल इस्तेमाल करना हो, इसके बाद कोई वेरिएबल इस्तेमाल करना हो इसके साथ, तो आपको प्लस लगाना पड़ेगा लाइक दिस। और अरे यार ये क्या होगा, इस तरीके से उसको बंद करो, इस तरीके से करना पड़ता है आपके, ठीक है। लेकिन मैं इस तरीके से, ये बहुत जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा टाइप करना पड़ता है और मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट।
तो इस डिफिकल्टी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैकटिक्स इस्तेमाल करते हैं। द मोमेंट आप बैकटिक इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके बाद अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप नॉर्मल स्पेस टैप यानी स्पेस बटन दबा के स्पेस ले लेते हैं। और अगर आपको वेरिएबल उसके अंदर इस्तेमाल करना है, कोई प्लस माइनस नहीं करना है, एक डॉलर का साइन लगाना है, जो मुझे पता है आपके पॉकेट में भी है नहीं, वो लगा देना है। और दूसरा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल का नाम लिख देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर नेम का नाम लिख दिया। समझ में आया? इसी को बोलते हैं एम्पलेट लिटरल। और अगर और ज़्यादा फैंसी दिखाना है, खुद को ये दिखाना है कि आई एम द एक्सपर्ट ब्रो, आई एम द एक्सपर्ट इन जावास्क्रिप्ट, तो आपको ऐसा बोलना है, दिस इज इंटरपोलेशन। ठीक है? तो बहुत आसान था, कोई डिफिकल्ट नहीं, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है? इजी टू मैनिपुलेट, कॉम्बाइन एंड डिस्प्ले, सबसे इजी चीज़ है और आप सबसे ज़्यादा इसी से डील करेंगे। ठीक है? कॉन्स, कैन बिकम मेमोरी हेवी विथ लार्ज टेक्स्ट साइज। अगर आप इतना बड़ा टेक्स्ट डाल देते हैं तो मेमोरी हेवी हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? इसको इस प्रॉब्लम को और इसके तरह बहुत से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट भैया, लेकिन वो बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी आप इतना ही समझिए। सिनेरियोज क्या है? चैटिंग ऐप में और नोटिफिकेशन, मतलब इसका सिनेरियो देने की जरूरत नहीं है भाई, यू आर ऑलरेडी प्रो इन दिस।